हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ज्योति टेस्टी ट्रीट पर। शिवरात्रि के मौके पर मैं आप सभी के लिए लाई हूँ 4 ऐसी रेसिपीज जिन्हें आप व्रत में आसानी से बना सकते हैं और जल्दी से बन भी जाती है। तो प्लीज इन रेसिपीज को ट्राई कीजिएगा और यदि आपको अच्छी लगे तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम रेसिपीज बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रहा टेस्टी, कुरकुरा और जल्दी से बनने वाला व्रत के लिए समा राइस वड़ा। तो चलिए जानते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी। व्रत के वड़े बनाने के लिए देखिए मैंने 150 ग्राम समा के चावल लिए हैं। इसे आप समो राइस भी कह सकते हैं, इसे भागर भी कहते हैं। व्रत के चावल होते हैं ये। तो चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं और इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। मैंने इस बोल को यूज़ करके चावल का मेज़रमेंट किया था। इसी से मैंने 1 बोल और 1/4 बोल इसमें पानी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच तेल। अब हम इसमें धीरे धीरे करके चावल के आटे को मिक्स करेंगे। एक साथ मिक्स नहीं करना आपको, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से हमें मिक्स करना है और अभी हमें इसे तब तक पकाते रहना है जब तक ये थोड़ा डो फॉर्म में ना आ जाए। देखिए अच्छे से ये पक चुका है और डो फॉर्म में भी आ गया है। तो चलिए अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। एक बोल में मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं और इसे ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने चावल का डो तैयार करा था। इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हमें इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक डो तैयार करना है। चावल का आटा कम्प्लीटली ठंडा नहीं हुआ था, तो इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना, नहीं तो बाइंड करने में परेशानी आएगी। तो अब हम इसको अच्छे से एक दूसरे में मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। हाथों में मैंने थोड़ा तेल लगा लिया है और डो भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे पहले, और ऐसे करके यहाँ हमें बीच में होल करना है। जैसे वड़े होते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही हमें इसे शेप देनी है। देखिए, और इस तरीके से हमें बाकी के वड़े भी तैयार करने हैं। हमने सारे वड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है और ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने वड़े डालते हैं। ज़्यादा वड़े एक साथ नहीं डालने, आप 2-2, 3-3 के बैच में ही पूरे वड़े इसमें फ्राई कीजिएगा। और अब हमें इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। क्रिस्प होने लगे हैं थोड़े थोड़े। अभी हमें इन्हें और क्रिस्प करना है जब तक कि इनका कलर गोल्डन ना हो जाए। एक बैच के सारे वड़े हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए अब दूसरे बैच के वड़े भी तैयार कर लेते हैं। और देखिए दूसरे बैच के वड़े भी बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो चलिए इन सभी को हम सर्व कर लेते हैं। हमारे व्रत वाले वड़े बनके बिल्कुल तैयार है। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा कुरकुरे हैं, जल्दी से बन भी जाते हैं। तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक तोड़ के भी बताती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा कुरकुरे बने हैं ये। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी की ओर चलते हैं।
ये रही चटपटी व्रत के लिए आलू चाट। इसे बनाना आसान है, जल्दी से बन जाती है। तो चलिए जानते हैं कि ये आलू चाट कैसे बनी। व्रत की आलू चाट बनाने के लिए देखिए मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। उनको देखिए मैंने इसे काट लिया है और थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था जिससे इसका पूरा मॉइस्चर चला जाए। और आधा मैंने कटोरी यहाँ पर मूंगफली ली है, कच्ची मूंगफली है ये। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है। आप चाहे तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली और अब हमें इसे रोस्ट करना है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, ये हल्की हल्की सी रोस्ट हो जाए। मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च। हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी लगता है ये व्रत में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जल्दी से ये रेसिपी तैयार भी हो जाती है। अभी हमें इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। देखिए हमने थोड़े से इन्हें फ्राई कर लिया है आलू को और इनका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, ये व्रत में काम आता है, रोस्टेड मूंगफली। इन सबको एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस और बारीक कटी हुई धनिया। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे 1 मिनट और पकने देंगे। और देखिए हमारी चटपटी व्रत के लिए आलू चाट बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे कर लेते हैं गर्मा गर्म सर्व। ये रही चटपटी आलू चाट व्रत के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, जल्दी से बन भी जाती है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी की ओर चलते हैं। ये रही कूटू के आटे और आलू से बनने वाली करारी और टेस्टी आलू टिक्की। तो जानते हैं कि व्रत के लिए ये आलू टिक्की कैसे बनी। देखिए मैंने 3 बड़े उबले आलू लिए हैं, उन्हें मैंने ग्रेट कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले, आलू, धनिया, मिर्च को। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे ये मैंने आधा कप मूंगफली का चूरा लिया है। मैंने कच्ची मूंगफली ली थी और उसे पीस कर ऐसा पाउडर तैयार कर लिया था। तो अब हम इसे डाल देते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1-1 चम्मच करके कूटू का आटा डालना स्टार्ट करेंगे। कूटू का आटा आसानी से बाज़ार में अवेलेबल हो जाता है और इसे हम व्रत में ही खाते हैं। तो अब हमें इसे 1-1 चम्मच करके ऐसे डालना है। इसमें आप पानी बिल्कुल ना डालें क्योंकि आलू में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। और अब हम इसे हाथों की सहायता से अच्छे से मैश करेंगे। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और व्रत में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और जल्दी से बन भी जाती है।
अच्छे से मैंने सभी को मिक्स कर लिया है। इसमें करीबन मैंने 5 से 6 चम्मच कूटू का आटा डाला है। आटा आपको उतना ही डालना है कि जिससे ये सब बाइंड हो जाए और अच्छे से इसका एक डो टाइप तैयार हो जाए। तो चलिए अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने हाथों में थोड़ा तेल लगा लिया था जिससे हमें टिक्कियाँ बनाने में आसानी होगी। देखिए इसी तरीके से हम बाकी की टिक्कियाँ भी तैयार कर लेते हैं। हमने सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है और इसे अच्छे से गर्म कर दिया है। अब हम इसमें अपनी टिक्कियाँ डाल देते हैं। अब हमें इन्हें अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। देखिए हमारी जो टिक्कियाँ है वो फ्राई हो रही हैं और देखिए कितनी करारी हो रही हैं ये। आप इसे अच्छे से फ्राई कीजिएगा, कच्ची नहीं रहनी चाहिए ये टिक्कियाँ। अब दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छे से करारा होने देते हैं। सब अच्छे से करारे हो चुके हैं और बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। देखिए कितने ज़्यादा कुरकुरे और टेस्टी लग रहे हैं। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। व्रत के लिए हमारी कुरकुरी टिक्कियाँ बनके बिल्कुल तैयार है। लग रही है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी, और आपने देखा बनाना भी बड़ा आसान है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी की ओर चलते हैं। ये है व्रत के लिए साबूदाना आलू चीला। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और सॉफ्ट होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी। व्रत का चीला बनाने के लिए देखिए मैंने 1 बोल साबूदाना लिया है। इसे मैंने 2 घंटे भिगोकर रख दिया था। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं और इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पहले हम मिक्सर जार में डालते हैं साबूदाना और इसमें हम आधा कप पानी डाल देते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हमने साबूदाने का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 उबला हुआ कद्दूकस किया हुआ आलू, 2 चम्मच दही, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया। इन सबको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। इसका बैटर हमें थोड़ा थिक ही तैयार करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है इसका बैटर हमें। तो हमने इसमें करीबन 1/4 कप ही पानी डाला है। अभी हमें इसे मिक्स करना है, थोड़ा स्मूथ बनाना है। अच्छे से हमने बैटर को मिक्स किया है और देखिए इसी कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर बनना चाहिए। ये थिक कंसिस्टेंसी है। तो चलिए अब चीले बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक नॉनस्टिक की तवा लिया है, उसमें अब हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। इसमें हम अपना बैटर डालेंगे। बैटर को हमें थोड़ा थोड़ा फैलाना है। चीला हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। और अब हम इसे अच्छे से सिकने देंगे। चीला देखिए जब चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए और ऊपर से इसका पूरा गीलापन खत्म हो जाए तभी आप इसे पलटिएगा। तो चलिए अब चीले को पलट लेते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। तो अब हम नीचे से भी इसे अच्छे से सेक लेते हैं। अब हम दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं चीला सिका है या नहीं। तो देखिए ये अच्छे से यहाँ से भी सिक चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरा चीला बनाना स्टार्ट करते हैं।
और देखिए फ्रेंड्स, हमारे चिल्ले बनके बिल्कुल तैयार हो गए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसे आप नारियल की चटनी या धनिया की चटनी के साथ में ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो कैसी लगी आज की सारी रेसिपीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ट्राई कीजिएगा। और यदि रेसिपीज़ अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, बाय बाय।